लाहौर पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग में मुलव्विस 4 दहशतगर्द हलाक। CDD के मुताबिक चारों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुलजिम फैजान की निशानदही पर जंगल से असलहा और दस्ती बम बरामद। असलहा बरामदगी के दौरान फैजान के 5 से 6 साथियों ने हमला किया। फायरिंग से मुलजिम फैजान समेत 4 दहशतगर्द हलाक, हमलावर फरार। आज़ाद कश्मीर में भारी बिलों के खिलाफ मुजाहिरों में गोलियां चल गईं। फायरिंग से सब इंस्पेक्टर सीने में गोली लगने से जाँ बहाक। मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पें, पथराव और शेलिंग। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली में 52 जख्मी अफराद पहुंचाए गए। जख्मियों में मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार दोनों ही शामिल। दर्जनों मुजाहिरीन धर लिए गए। ASI अदनान कुरैशी मीरपुर में तसादुम के दौरान गोली लगने से जाँ बहाक। पूंछ में मुजाहिरीन ने मजिस्ट्रेट की गाड़ी को आग लगाई। कोटली में भी मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियां तोड़ दी। पुलिस की भी मुजाहिरीन पर शेलिंग। मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान पुरतशद्दुद वाक़यात। सूरत हाल कशीदा। पुलिस का गिरफ्तारियों के लिए क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शाहराहों पर नाके लगा दिए गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए दरिया नीलम में छलांग लगाने वाले नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में एहतजाज से पैदा शुदा सूरत हाल पर आज अहम इजलास तलब कर लिया। ऐवान सदर में बुलाए गए इजलास में स्टेक होल्डर से कहा गया है कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में सूरत हाल को ठंडा करने के लिए तजावीज़ लेकर आएँ। लाहौर में रोटी मजीद 1 रुपये की कमी के बाद 15 रुपये की हो गई। तंदूर मालिकान ने नान की कीमत 5 रुपये बढ़ाकर 20 से 25 रुपये कर दी। डबल रोटी, बिस्किट समेत किसी भी बेकरी आइटम की कीमत कम ना हो सकी। मार्केट ज़राए का कहना है कि गंदम और आटे की कीमत 30% तक कम होने के बावजूद नान की कीमत बढ़ाई गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि नान की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। सूबे भर में नान 20 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। रोटी की नई कीमत 15 रुपये पर भी अमल दरामद हो रहा है। मौजूदा हुकूमत निगरां दौर की मुआशी पॉलिसियों पर अमल दरामद करे। IMF की पाकिस्तान से सिफारिश। निगरां हुकूमत के इकदाम की तारीफ। IMF के मुताबिक निगरां हुकूमत ने सियासी नुकसान की परवाह किए बगैर मुआशी इकदाम किए। निगरां हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से बैरूनी आमदन बहाल हुई। कर्जे कम करने के लिए निगरां दौर के फैसलों पर अमल दरामद किया जाए। निगरां हुकूमत ने FBR की डिजिटलाइजेशन के इकदाम शुरू किए। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सूबों से राब्ते मजबूत किए जाएँ। महकमा खुराक पंजाब ने अगले साल भी गंदम की खरीदारी ना करने की पॉलिसी तैयार कर ली। मुजवजा पॉलिसी के मुताबिक अगले साल गंदम की खरीदारी हुकूमत नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर करेगा। गंदम का नर्ख भी आलमी कीमत के मुताबिक तय किया जाएगा। महकमा खुराक के हुक्काम के मुताबिक इस वक्त गंदम की खरीदारी और स्टोरेज से सालाना 400 अरब रुपये का बोझ बढ़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने किसानों के एहतजाज और मुतालबात के बावजूद इस साल गंदम की खरीदारी नहीं की है, जिसकी वजह से गंदम की सरकारी कीमत और मंडी की कीमत फरोख्त में 1000 रुपये का फ़र्क पड़ चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों के लिए सूबे का पहला सरकारी स्कूल बनाने का ऐलान कर दिया। बच्चों में तालीम के फ़रोग़ के लिए काम करने वाले इदारे AT स्केल के वफ़द से गुफ्तगू में कहा कि वो रिवायती तरीके से हटकर अवाम की खिदमत करना चाहती हैं। मरीम नवाज ने 7 लाख तलबा को चश्मे और आला समात फराहम करने की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जर्मन कंपनी के अहदेदारों से भी मुलाकात की। मुलाकात में तरक्याती मंसूबों की निगरानी को टेक्नोलॉजी की मदद से ज़्यादा मौसर बनाने का फैसला किया गया। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि 9 मई में लोग मुलव्विस थे, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। सारी पार्टी को सज़ा क्यों दी जा रही है? सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब में कहा कि बानी PTI को बहुत सी पेशकश की गई, उन्होंने नहीं मानी। बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त नजरें अदलिया की तरफ हैं। 6 जजों की आवाज़ उठाई है। अपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला। अपोजिशन जमातों के इजलास में फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू करने का भी फैसला। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि अवामी इज्तिमात उनका आइनी, कानूनी और जमहूरी हक है, जलसे हर सूरत करेंगे। मुल्क में जमहूरियत खत्म और आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आइन की बहाली तक तहरीक जारी रहेगी। आइन तोड़ने वालों को कौम से माफ़ी मांगना होगी।
लाहौर के इलाके नवाब टाउन में पुलिस छापे के दौरान 2 हलाकतों का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। 2 रोज पहले पुलिस ने सादा कपड़ों में नवाब टाउन के घर पर छापा मारा। घर से पुलिस पार्टी पर फायरिंग हुई। एक पुलिस एहलकार जाम बहक हो गया, लेकिन पुलिस पार्टी की फायरिंग से मारा गया मुबैना डकैत ताजिर निकला। अहले खाना का इल्जाम है कि पुलिस ने सादा कपड़ों में छापा मारा। फैसल भट्ट ने घर में घुसने वालों को डाकू समझकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाम बहक हो गया। अहले खाना के मुताबिक पुलिस ने फैसल को घर से बाहर लाकर मार डाला और अपने मकतूल एहलकार को अस्पताल ले जाकर बाद में पुलिस की वर्दी पहनाई। मकतूल ताजिर के अहले खाना की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। बेंचों की जगह चटाइयाँ, दरियाँ, न पंखे न पानी। कराची में मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। मली गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में 200 से जायद इजाफी तालिबात को इम्तिहान देने भेज दिया। बैठने की जगह कम पड़ गई। गुंजाइश से जायद तलबा का सेंटर बनाने पर वज़ीर जामियात और बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी का नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड खालिद एहसान को शोकॉज नोटिस। इंचार्ज फिक्सेशन सेंटर और सुपरिटेंडेंट बोर्ड मुअत्तल कर दिए गए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बलोचिस्तान की हुकूमत भी फॉर्म 47 की पैदावार है। हुक्मरान तबका वसाइल पर कब्जा करता है। कौम परस्ती के नारे लगाने वाले तकसीम करके मराद हासिल करते हैं। कोयटा में जलसे से खिताब में हाफिज नईम का कहना था कि कामयाबी के लिए तमाम मजलूमों को तकसीम करने वालों के खिलाफ मुतहिद होना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान लापता अफराद के मसले को हल करें। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई ने कहा है कि दरामदात पर इन्हिसार कम किया जाए तो डॉलर्स की बचत होगी। डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गजारा ने कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों को तरजीह देकर मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि मईशत की बेहतरी की तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए मुतफ़िका लाएअमल तय किया जाए। रुकन बलूचिस्तान असम्बली रहमत स्वाले बलोच ने कहा कि सियासतदानों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मईशत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। कराची के स्कूल में MQM पाकिस्तान के साबिक MPA सदाकत हुसैन और दूसरे फरीक के दरमियान तल कलामी का ड्रॉप सीन हो गया। फरीकैन के दरमियान थाने में सुलह हो गई। इससे पहले एक वीडियो इस इल्ज़ाम के साथ सामने आई थी कि सदाकत हुसैन और रंगी के स्कूल में नकल कराने पहुंचे थे। ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया था कि सदाकत हुसैन ने खातून के साथ बदतमीज़ी की थी। वीडियो सामने आने पर MQM पाकिस्तान ने सदाकत हुसैन की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी थी। MQM पाकिस्तान का कहना है कि मामले पर इंक्वायरी की जा रही है। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। वक्त से कबल पेपर आउट होने की रिवायत बरकरार। कराची में मैट्रिक के फिजिक्स का पर्चा शुरू होने से 40 मिनट पहले वायरल हो गया। व्हाट्सएप ग्रुपों में हलशुदा पर्चा भी शेयर होता रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मेरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी के ख्वाह हैं। मईशत की बहाली के लिए मैक्रो और माइक्रो इकनॉमिक सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नेंस के ढांचे में बेहतरी और इदारजाती इस्लाहात की तरफ गामजन है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन हतमी मराहिल में है। बरतानवी वफ़द ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एजुकेशन एमरजेंसी के इक़दाम को सराहा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। तो शाखाना गाड़ियों से मुतल्लिक रेफरेंस पर आसिफ जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिलने की दरख्वास्त मंजूर करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने रिमार्क्स दिए कि जब तक आसिफ जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आसिफ जरदारी की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आसिफ जरदारी सदर हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस की कार्रवाई जारी नहीं रह सकती। जो बात इश्तिहार में बताई वो प्रोडक्ट में नज़र ना आई। मुसाबकती कमीशन ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स तैयार करने वाली 12 कंपनियों को गुमराहकुन तशहीर पर नोटिस जारी कर दिए। तशहीर धोखेबाजी करार दे दी गई। नोटिस में कहा गया है कि इब्तदाई तहकीकात में सार्फिन को गुमराह करने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी अपनी मसनूआत की बतौर कुदरती, नामियाती, पायदार, खालिस, केमिकल फ्री तशहीर कर रही थी, लेकिन उनके दावों की हिमायत में कोई साइंसी सबूत नहीं है।
और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शेखुपुरा, खुशाब, मुजफ्फराबाद में बारिश। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 10 साल की बच्ची जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सक्खर, डेरा गाजी खान 41, हैदराबाद मुल्तान 39, पेशावर 37, लाहौर मुजफ्फराबाद 36, कराची इस्लामाबाद 35, गिलगित 31 और कोयटा में 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।